ओम शांति। आज हम समझेंगे कि हम भगवान से कैसे बात करें, कैसे भगवान से रूहान करें और भगवान है कौन। परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है। वो हमारा पिता है। एक बच्चा पिता के साथ सहज ही बात कर सकता है, उसे मुश्किल नहीं है। अगर हम दिल से उसे पिता कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, उस परम पिता परमात्मा की संतान है, तो पिता का सब कुछ हमारा हो जाता है। पिता के वर्षे का अधिकार सिर्फ बच्चों का होता है। पहले इस बात को निश्चय कर लें, मैं परमात्मा के वर्षे का अधिकारी हूँ। स्वयं भगवान मेरा पिता है, ये पक्का करेंगे। दूसरा है, जब हम उसको याद करते हैं, दिल से याद करने का मतलब है जब हमारा मन बुद्धि एकाग्र होता है, पूरी दुनिया को भूलकर एक बाबा और उसके स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं, भगवान के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं, मन मनाभाव की स्थिति में स्थित हो जाएं, तो हमारे संकल्प बाबा तक पहुंचते हैं। अगर हम दुखी हैं, अशांत हैं, तो क्या भगवान तक हमारे संकल्प पहुंचेंगे? क्योंकि हमारे मन बुद्धि एकाग्र नहीं है। वो परमात्मा जो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, इसीलिए पूरी दुनिया की टेंशन को भूलकर और उस परमात्मा में एकाग्र हो जाए, निश्चिंत हो जाएगा, पूरी तरह से परमात्मा में लग जाएगा। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार कर ले, दूसरों को ना देखें, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इन प्रश्नों में ना जाएं, पूरी तरह से स्वीकार कर ले। जब हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है, तब हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर जो हम संकल्प करेंगे वो बाबा तक पहुंच जाएंगे। बाबा हमारे दिल की सुनेगा। बाबा कहते हैं, जब बच्चे मुझसे बात करते हैं तो वो मेरे दिल तक पहुंचते हैं। बाबा हमारा पिता है। जो हमारे पिता के प्रति भावनाएं हैं, वो हमारे वाइब्रेशन है, वो बाबा तक पहुंच जाते हैं। तो हमें क्या करना है? अमृत वेले उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। अपनी सीट पर सेट कर मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, स्वयं की सीट पर स्थित हो जाएं। फिर बाबा से मीठी मीठी बातें करें। बाबा ने बताया है कैसे बातें करें। हम बाबा की बहुत महिमा करें। मेरे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, दिल से बड़े प्यार से बाबा की महिमा करें। बाबा तुम कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, कल हमें कितनी शिक्षाएं देते हो। हमें संगम युग पर आकर आपने मुझे कितनी श्रीमत दी, कितनी पालना दी, कितनी शिक्षा दी, कदम कदम पर मेरा साथ दिया, और मैं सतयुग में जाकर सब भूल जाऊंगी। मुझे कितनी सुंदर पालना दी। कल मुझ में कुछ भी ज्ञान नहीं था, मैं अज्ञान था। अब तो मुझे बहुत बंडर लगता है। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया, मेरा जीवन ही परिवर्तन कर दिया। कितना सुंदर ये मेरा जीवन बना दिया। इस पुरानी दुनिया में
विकारों से लिप्त थे, आपने मुझे आकर इस दुनिया से ही संवार दिया। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। आप मुझे नहीं मिलते तो मैं कितना दर दर भटक रही थी, दर दर थक कर खा रहे थे। मुझे खुद का भी परिचय नहीं था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। अपना शरीर ही कुछ भी नहीं पता था मैं क्या हूँ। इस देवभान में आकर कितनी पाप कर्म होते थे, मुझे कुछ पता नहीं था। आपने आकर मुझे इन पापों से मुक्त कर दिया है और मेरी जीवन की नैया संवार दी है। मैं तो एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। बाबा, आपने हमें अपने गुणों को बताया। आपने बताया मुझे कि दुख, टेंशन ये तुम्हारे संस्कार नहीं है, ये संस्कार तो आसुरी है। आपके संस्कार हैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। ये तुम्हारे संस्कार हैं। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये तुम्हारे असली गुण हैं। बाबा, आपने हमें सोए हुए थे, अज्ञान निंद्रा से आपने हमें जगा दिया। वाह बाबा, वाह, थैंक यू बाबा। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे चुना। आपकी नजर मुझ पर पड़ी। बाबा, आपने मुझे पिछले 63 जन्मों से हम आपको ढूंढ रहे थे, दर दर भटक रहे थे, तड़प रहे थे आपको पाने के लिए कि भगवान आ जाओ, मुझे एक झलक दिखला जाओ, एक अपने प्यार की एक झलक दिखला दो। बाबा, आपने तो मुझे अपना ही बना लिया, अपना बच्चा बना लिया है। आप हमारे टीचर हो, गुरु हो, सद्गुरु हो, पिता हो, हर संबंध आपने मुझसे बना लिया। क्योंकि मुझे अभी ये अनुभव हुआ, परमात्मा को पाने के बाद अब कुछ और पाने की इच्छा नहीं रही है। मुझे तो मेरा पिता मिल गया है, इस सारी दुनिया का सुप्रीम सर्जन मिल गया है, जो ऊंचते ऊंच सकता है। मुझे कितना मीठा बना दिया है। आपकी यादों में मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। मेरे अंदर का किचड़ा समाप्त होता जा रहा है। देखें, बुद्धि रूपी नेत्र से अनुभव करें, बाबा परम धाम में प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। मैं आत्मा ए बाबा का स्वरूप देखते देखते, जैसे बाबा निराकार, ऐसे ही मैं आत्मा निराकार हूँ। बाबा के एकदम सम्मुख पहुंच गई हूँ। बाबा के प्यार में नहा रही हूँ। ए परमात्मा की शक्तियाँ मुझे निहाल कर रही हैं। मैं आत्मा
परम पवित्र आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा की संतान परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया है। हम तो कांटे थे, हम दुखी होते थे और दूसरों को भी दुखी करते थे। आपने मुझे कांटों से फूल बना दिया है, पत्थर से पारस बना दिया है। मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मुझे पूजनीय बना दिया है। बाबा, मुझ रूहे गुलाब से पवित्रता की खुशबू, रूहानियत की खुशबू, प्यार की खुशबू पूरे संसार में फैल रही है। प्यारे बाबा, पूरा संसार पवित्र हो रहा है। बाबा, मुझे अपना भाग्य देखकर मैं आत्मा बहुत हर्षित हो रही हूँ। बाबा ने मेरा भाग्य कितना सुंदर बना दिया है। मेरे जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसे स्वयं भगवान मिल गया है, उसे और क्या चाहिए। इस भौतिक संसार का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझ आत्मा को किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। बाबा, आपके प्यार ने, आपकी दुलार ने बाबा ने हमें ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप बना दिया है। मैं आत्मा हर पल खुशी में नाचती रहती हूँ। वाह बाबा, वाह मेरा बाबा। इस संगम युग पर मैं ब्राह्मण हूँ, ऊंचते ऊंच ब्राह्मण। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ब्राह्मण से फिर फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने वाली हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वाह बाबा, वाह। मेरा दिल यही गा रहा है, वाह बाबा, वाह। मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। शुक्रिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। धन्यवाद बाबा। आज मैं पूरा दिन संतुष्ट, खुशी से भरपूर रहूंगी। हर आत्मा के पाठ को साक्षी होकर देखूंगी और स्वीकार करूंगी, और कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को मैं किसी को दुख नहीं दूंगी। मैं ईश्वरीय पालना में पलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं सबको प्रेम दूंगी, खुशी दूंगी, किसी को दुख नहीं दूंगी। आज सारा दिन मैं परमात्मा की स्मृति में रहूंगी। ओम शांति, ओम शांति।